बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। तो इस वक्त बन रहे हैं बाल वाले पराठे। दो किस्म के बाल वाले पराठे बनाएंगे। तो एक मैंने इस तरह सिंपल रोटी बना ली थी, उसके ऊपर मैंने घी डाला और साथ ही थोड़ा सा खुश्क आटा भी डाला था। और इस तरह आपने पका लेनी है रोटी। इस तरह इसका तह लगा लेनी है पहले, एक सिंपल सी रोटी बनाकर फिर इसको रोल कर लेंगे। तो इससे बड़े ज़बरदस्त किस्म के बाल बनते हैं। मैंने जितने भी तरीके इस्तेमाल किए ना, तो ये वाला तरीका तो बेस्ट है ना। इससे बहुत अच्छे बाल आते हैं, क्योंकि बच्चे पता है आपको ज़्यादा पसंद करते हैं कि बाल वाली रोटी बने। तो जितने भी वो बनाए हैं ना बाल वाले, इन द एंड क्या होता था कि सिंपल सा पराठा बन जाता था। तो इस तरह जब मैंने बनाया ना, तो इससे बड़े अच्छे से बाल बनते हैं। और फिर आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना, बस इतनी स्लो भी नहीं और इतनी तेज़ भी नहीं, बस मीडियम आंच रखनी है आपने चूल्हे की। और इस तरह आपने बना लो। पहले ये पेड़ा करना है, तकरीबन इसे थोड़े 2-3 मिनट के लिए आप रख दें ताकि थोड़ा आटा नरम हो जाए। तो उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से ना रोटी बन जाती है, बेली भी जाती है अच्छे तरीके से। फिर उसी वक्त पेड़ा बना के उसी वक्त आप बनाएंगे ना रोटी, तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि उसमें लचक नहीं होती। तो वो फिर रोटी सही नहीं बनती और बाल भी सही नहीं आते। तो आपने इस तरह थोड़ा 2-3 मिनट के लिए पेड़े को बनाकर रखें इस तरह बाल देकर। तो उसके बाद फिर रोटी बनाएं। मैंने तवे के ऊपर पहले थोड़ा सा घी डाला था, फिर उसके बाद रोटी उसके ऊपर डाली। और अब इसके ऊपर भी डालेंगे, रोटी के ऊपर भी घी डालेंगे। तो इस तरह अच्छे से बाल भी खुल जाते हैं घी वगैरह इस तरह इस्तेमाल करने से। और फिर ज़ाहिर है घी का पराठे का तो मकसद ही यही है ना, तो घी ताकि अच्छा लगता है पराठे के ऊपर। जितना घी अच्छा लगेगा। फिर मैं देसी घी से बना रही हूँ, तो उससे कोई मसला नहीं होता कि फैटनिंग होगा या ये बच्चों के लिए सही नहीं है। तो फिर जब देसी घी घर में हो तब तो पराठे का फिर मज़ा ही और होता है ना। तो मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि पराठे के लिए देसी घी इस्तेमाल किया जाए। देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के बाल आए हैं इसके। और इसी तरह आपने मीडियम आंच पे रखना है ताकि रोटी जले भी ना और अंदर से अच्छी तरह पक जाए। और जितनी अच्छी तरह रोटी पकेगी तवे के ऊपर ना, इतना ही उसके बाल खुल कर निकलेंगे। और घी लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि बच्चों के लिए तो, बड़ों के लिए तो चलो नुकसानदेह होता है, लेकिन देसी घी तो वो भी नहीं नुकसानदेह होता ना बड़ों के लिए भी। तो देसी घी रोज़ रोज़ तो बच्चे पराठा खाते नहीं, स्पेशली बच्चियां जो होती हैं वो डेली पराठा खाने से तो करती हैं, थोड़े बचती हैं कि डेली पराठा ना खाना पड़े। लेकिन जब बनता है तो फिर घी में अच्छी तरह लगाती हूँ ताकि अच्छे से बाल खुल के आए, क्योंकि बच्चियों को तो पसंद है कि बाल आ जाए रोटी में ना। इस तरह आपने अच्छे से इसने रोटी को गोल्डन सा कलर देना है आपने। तो बड़ा मज़े का पराठा ये तैयार हुआ था। खुद भी खाने को दिल करता है कि खुद भी खाएं, लेकिन आपको पता है कि पराठा के तो खुद ऐसे खा ही ना सकते बड़े डेली, क्योंकि चाहे देसी घी से बना हो या जो भी, फिर कुछ उसके पराठे के डेली खाने से तो फिर साइड इफेक्ट होते ही हैं ना। एक तो मोटापे का, दूसरे वैसे भी फिर नहीं सूट करता बाज़-औक़ात। क्योंकि जब पराठा खा लेना फिर सारा दिन कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। और साथ ही फ्राई एग बनाए थे पराठे के साथ, तो फ्राई एग का मज़ा ही कुछ और है। तो आप भी देख रहे होंगे वीडियो, तो मुंह में पानी आ रहा होगा आपका भी। तो बनाते वक्त मेरे मुंह में भी इसी तरह पानी आता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि ना ही खाएं तो बेहतर है। क्योंकि वही चीज़ें जब हम शादी से पहले खाते हैं, बिल्कुल यंग एज में खाते हैं, तो वो और हिसाब होता है। जैसे जैसे फिर शादी के बाद, बच्चों के बाद, फिर यही चीज़ें खाना ना मोटापे का बाइस बन जाते हैं। और इतनी जल्दी मोटापा फिर बढ़ता है ना ये चीज़ें खाने से, कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको भी पता है बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे फ्राई एग पसंद करते हैं, बाज़ ये ऑमलेट पसंद करते हैं। तो इसी तरह फिर बनाना पड़ता है बच्चों के लिए नाश्ते में। और अब इधर मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी पराठा। सिंपल ये तो सभी लोग इस तरह बना लेते हैं ना, लेकिन जो बाल है ना, मैं वैसे बना रही, इसके भी ठीक बाल आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बाल जो आते हैं, जो मैंने पहले वाला पराठा बनाया ना, उससे तो बड़े बेहतरीन से बाल आ जाते हैं। तो इस तरह तो नॉर्मली सभी लोग ऐसे पराठा बनाते ही हैं। तो ज़्यादातर फिर यूट्यूब देख देख कर फिर हमें पता चला कि और भी वे होते हैं पराठा बनाने के। तो इस तरह ये सिंपली ये पराठा तो हमारी मदर्स भी काफ़ी बनाती थी ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सही तरह बाल आएँ पराठे के, तो जो मैंने पहले बनाया ना वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह तो आपने सिंपली बनाया ही होगा पराठा घर में, ऐसे तो यूजुअली बनता ही है।
तो इसी तरह बच्चे फिर नाश्ता कर लेंगे सारे बच्चे। अच्छा, नाश्ते के बाद फिर बनाएंगे कबाब बनेंगे और आलू गोभी बनाएगा, क्योंकि बच्चों ने यही फरमाइश की थी आलू गोभी की। कभी कभी फिर बच्चों को ये कहती हूँ मैं कि सब्ज़ी भी खा लेनी चाहिए कभी कभी, तो आलू गोभी तो बच्चे शौक़ से खा ही लेते हैं, और कबाब भी चिकन वाले आलू वाले खा लेते हैं बच्चे शौक़ से। अच्छा, आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा दिखा रहे हैं बच्चे का जो जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो बच्चे को पहले भी उन्होंने दिखा रहे हैं कि कैसे उसकी मेंटली पोजीशन हो गई थी अपने घर वालों को लेके जाने की वजह से, जो पुलिस ले गई थी। तो देखें, बच्चों का जहन इतना नाजुक होता है, इतना नाजुक होता है कि बच्चे इतनी चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि और उनके साथ इस किस्म का वो बच्चे इस किस्म की पोजीशन अपने घर वालों के बारे में देख लें। तो ये तो ऊपर जो रहते हैं उन्हें देखना चाहिए ना कि किस तरह बच्चे को डील करना है। अब इतनी उसकी मेंटली पोजीशन हो गई कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। कितना हमारे मुल्क में कितना जुल्म है ना ये, कि एक बच्चा जो है उसकी वो बिल्कुल अपने घर वालों को इस हालत में कौन देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन बच्चों के सामने तो एटलीस्ट इस किस्म के काम ना करें कि उनके जहन के ऊपर इस किस्म के बुरे असरात पड़े कि वो उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत जुल्म है ना, बहुत देखकर दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई दिल को कि ये बहुत गलत हुआ है। तो हमारी जो मेंटली जो हम लोग जो मेंटालिटी है हमारी जी, ये कि बच्चे की लिखी इसी तरह थी या इसके, ये भी बहुत गलत है। ये भी कुछ हमें सोचना चाहिए, कुछ हमें अब खुद को चेंज करना चाहिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन हम अभी तक हम बच्चों की नफ्सियात ही नहीं हम समझ सके कि बच्चा सामने है, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को हम लेके जा रहे हैं, फादर को जो घर का सरबराह जिसके बगैर बच्चे कहाँ रहते हैं। बच्चों को रहना, बहुत बच्चों का रहना मुश्किल होता है फादर के बगैर, ये तो पता है ना मुझे। तो इस किस्म का तो बहुत गलत उन्होंने ये बिल्कुल क्योंकि हर बच्चा जो है इतना स्ट्रॉन्ग माइंड का नहीं होता। तो बहुत ज़बरदस्त दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई बच्चे का ये सुन के ना, देख कर बहुत तकलीफ़ हुई। तो यहाँ पे चिप्स भी बन रही है साथ। गर्मी हो या सर्दी, बच्चों के खाने तो एक जैसे ही है। चिप्स जो है इसके बगैर तो बच्चे रह नहीं ना सकते। ये होता ही नहीं, ये है ही नहीं कि गर्मी में बच्चे नहीं खाएंगे या सर्दी में नहीं, बच्चों ने चिप्स तो खानी ही खानी है। तो डेली नहीं गर्मी में बनती तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो खा ही लेते हैं। तो ये भी सिंपल तरीके से फ्राइज़ बनाए हैं मैंने आलू के। बेसन बस मैंने डाला है, वो ड्राई सा डाला है, पानी नहीं उसमें शामिल किया था ना, तो नमक, मिर्च और बेसन और अच्छे से उसे ना कर लिया था, हिला लिया था बर्तन को, पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तो इस तरह बड़े ड्राई से और बहुत क्रिस्पी से चिप्स बने थे। और साथ ही फिर मैंने आलू और चिकन रख दिया इसका कबाब बनाने के लिए। बच्चे ऐसे ज़्यादा सैंडविच में ये डाल लेते हैं या बर्गर में डाल लेते हैं या वैसे खा लेते हैं कबाब वगैरह, ये तो बच्चों के पता फेवरेट होते हैं कबाब जो भी आलू और चिकन के बनाएं। तो इस तरह बनाकर फिर अच्छा से इसमें धनिया शामिल किया, इसमें काली मिर्च शामिल की, ब्लैक पेपर तो आप ज़रूर शामिल किया करें ना, आलू के कबाब में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है ब्लैक पेपर से। और साथ ही इसमें सुरख मिर्च, नमक ये भी शामिल किया था और अच्छे से उसे फिर मिक्स करके धनिया शामिल किया उसे, फिर कसूरी मेथी इसमें ज़रूर डालें, उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे। तो इस तरह फ्राई कर लिया था अंडा फेंट कर। तो कबाब इस तरह बने हों तो बहुत काफ़ी आसानी हो जाती है बच्चों की। फिर बच्चे सैंडविच बना लें, बर्गर बना लें, जो भी चीज़ बना लेना। तो बच्चों के साथ तो इस किस्म के फिर हर वक्त फिर नहीं रेडी होते, क्योंकि आजकल गैस का भी कितना इशू है। तो इस तरह कबाब बने हों फ्रिज में तो फिर सैंडविच वगैरह ईज़िली बन जाते हैं, बर्गर बन जाते हैं। तो क्योंकि बच्चों को भूख लग एक ये बच्चों का तो ये होता ही नहीं कि 3 टाइम खाना है। जैसे गैस 3 टाइम आती है, तो ये इस किस्म की चीज़ें बनी हो तो बच्चे ईज़िली फिर बना सकते हैं। गैस ना भी हो तो बर्गर बन जाते हैं, सैंडविच बन जाते हैं। तो आसानी हो जाती है काफ़ी मदर्स के लिए। और साथ ही फिर इसके बाद आलू गोभी शाम को बनाई थी। दोपहर को आलू वाले कबाब बन गए थे, तो बच्चों ने ज़ाहिर है वो फिर 2-3 दिन चलते हैं आलू वाले तो कबाब जब बन जाए, क्योंकि सैंडविच वगैरह और बर्गर के लिए बनाने होते हैं। तो वैसे भी बच्चे सुबह नाश्ते में भी खा लेते हैं। तो आलू गोभी बनाई थी, इस तरह मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया, गोभी और आलू कटिंग कर ली। और आलू गोभी में भी बच्चों ने आलू ही निकालने होते हैं और फिर वही खाने होते हैं, और गोभी तो बेचारी मदर के लिए रह जाती है कि वही खाए।
तो इसमें ब्लैक पेपर ज़रूर शामिल किया करें और अदरक भी ज़्यादा शामिल किया करें, अदरक लहसुन भी गोभी में, क्योंकि बादी होती है बाज़ लोगों को लगती, तो फिर वो इस तरह फिर उसके बादी जो पाना है ना वो ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। तो मैंने प्याज और टमाटर और लहसुन अदरक डाल के थोड़ी सी स्टीम दी थी 5 मिनट के लिए। प्याज काफ़ी नरम हो गए, तो उसके बाद फिर मैं अब इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। फिर टमाटर के ऊपर से मैंने छिलका भी रिमूव कर दिया था जब ये छिलका नरम हो गया था टमाटर का। तो इसमें ऑयल शामिल करूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फिर आलू गोभी इसमें शामिल कर दूँगी, फिर वो थोड़ी हल्की सी स्टीम के ऊपर ना गलती रहेगी। सिंपल इसमें स्पाइस जाने हैं। कलवंजी इसमें ज़रूर शामिल करें। कलवंजी जो भी आप खाना बनाए ना उसमें चुटकी कलवंजी ज़रूर शामिल करें। बच्चों की सेहत के लिए, बहुत बड़ों बच्चों सभी के लिए ना कलवंजी तो बेस्ट है ना। फिर वैसे तो खा नहीं सकते बच्चे, तो कहाँ खाते हैं कलवंजी इस किस्म की चीज़ें। तो इसमें अगर हांडी वगैरह जो बच्चे खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, आप कबाब में शामिल कर सकते हैं, जो भी बच्चे चीज़ खाते हैं, क्योंकि ये टेस्टलेस होती, टेस्ट तो इसका होता नहीं। बच्चों को खाली नज़र ही आ जाए ना कोई इस किस्म की चीज़, तो वो भी बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं उस चीज़ को खाने में। तो आप इस तरह कलवंजी डालेंगे ना तो फिर बिल्कुल एक तो बच्चे को इसकी ग़िज़ाइयत मिलेगी और कितनी बेहतरीन है कलवंजी हमारी सेहत के लिए। मौत के सिवा हर चीज़ की शिफा है इसमें कलवंजी में। तो आप कलवंजी ज़रूर इस्तेमाल किया करें अपनी हर खाने वाली चीज़ में। इससे टेस्ट तो चेंज होता नहीं, बस इसमें इसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो ज़रूर आ जाती हैं जो भी चीज़ हम बनाएं। तो सिंपल मैंने मसाले जो आम घर में डालते हैं, हल्दी मिर्च और नमक मैंने इसमें शामिल किया था, इससे भुनाई की थी, और साथ में काली मिर्च भी मैंने शामिल की थी। अदरक लहसुन आप ज़रूर डालें इसमें, और सब्ज़ मिर्च मैंने ज़्यादा डाली थी क्योंकि ग्रीन चिली से काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है आलू गोभी का। रेड चिली मैंने बहुत थोड़ी सी डाली थी, सिर्फ उसका ना कलर थोड़ा देने के लिए, और मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा शामिल की थी इसमें। जब सब्ज़ी बनाएं तो इस तरह कलरफुल सब्ज़ी होना, धनिया हो अंदर, टमाटर और ये सब्ज़ मिर्च, तो फिर सब्ज़ी का लुक अच्छा होगा ना तो बच्चे खुद ब खुद खाएंगे। टेस्ट भी इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है सब्ज़ी का। इन चीज़ें ये ऊपर जो चीज़ें हम डालते हैं इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है टेस्ट में। तो इसी तरह मसाले की अच्छे से भुनाई करके तो आलू गोभी इसमें शामिल कर देने हैं। बेशक सबको पता है कि किस तरह बनती है आम नॉर्मल सब्ज़ी, तो यूट्यूब के ऊपर जब ये दिखाते हैं तो हमारा मकसद तो व्लॉगिंग करना है ना, अपनी आम जो सिंपल लाइफ हम गुजार रहे हैं उसको वो सारे को बताना है। तो फिर इस तरह खाने भी दिखाने पड़ते हैं जो नॉर्मल से बने वो भी, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है उन बच्चियों को जो नई नई सीख रही हैं, उन्हें तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और जो उन्हें आती है वो तो चलें, वो तो मेरे ख्याल में इसे स्किप ही करते होंगे कि ये आलू गोभी क्या बना रहे हैं। लेकिन जो नए बनाने वाले हैं ना, जो उनके लिए तो फिर वो तो फिर देखती है ना, हाँ ये चीज़ किस तरह बनी है। तो आजकल बच्चियां वैसे तो मदर कुकिंग कर रही हो तो वो उनकी कोई तवज्जो नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादातर बच्चियां रहती हैं। तो बच्चियों को यही एडवांटेज होता है कि हाँ जी, हम जो भी हमें चीज़ बनानी होगी वो हम यूट्यूब से देख लेंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे वॉशिंग भी हो रही थी। देखें ज़रा, मैंने वॉशिंग भी शुरू कर दी थी सुबह सुबह ही, बल्कि शाम को, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो शाम को आता है जहाँ हम नए नए शिफ्ट हुए हैं। तो आज तक मैंने कभी भी ना वॉशिंग शाम को नहीं की थी। जब हम अपने घर में होते थे तो मैंने सुबह 9-10 बजे मैंने वॉशिंग कर लेनी होती थी। तो यहाँ पर आए हैं तो चेंजिंग ये आई है जनाब कि हमारी वॉशिंग का टाइम जो वो शाम का हो गया, क्योंकि यहाँ पर शाम को पानी आता है। और वहाँ पुराने घर में थे तब तो वो 24 घंटे पानी आता था ना। कोई ऐसा, अगर जो है गवर्नमेंट का पानी जिसे कहते हैं मीठा पानी कहते हैं, वो अगर एक टाइम आता था तो हमारा ज़मीन वाला पानी 24 घंटे होता था। तो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले हम पोर्शन में आए हैं तो यहाँ पे पानी का कोई पता ही नहीं चलता। और ज़मीन वाला पानी तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाले को ये बड़ा मसला होता है कि ज़मीन वाले पानी का तो कोई ये नहीं होता। और फिर पानी का तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, नहीं पता चलता मोटर कब चल रही है, कब पानी आना है, कब नहीं। ये इस किस्म की प्रॉब्लम जो है ना वो रेंट वालों को ना फेस करनी पड़ती हैं ये प्रॉब्लम्स। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है। तो जनाब यहाँ पर आलू गोभी तैयार हो गई है। मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, इसके साथ साथ दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जबरदस्त किस्म का राइस फेशियल देखेंगे, किस तरह राइस फेशियल के साथ अपने आप फेस के ऊपर से प्रीमेच्योर जो रिंकल्स आ जाते हैं उन्हें किस तरह रिमूव करते हैं और अपने कलर को किस तरह फेयर करते हैं। राइस फ्लोर हमारी स्किन को बहुत जबरदस्त किस्म का इफेक्ट देता है, बहुत कलर को फेयर करता है। हमारी स्किन के ऊपर जितनी फाइन लाइन्स वगैरह झुर्रियां पड़ जाती हैं उन्हें बिल्कुल रिमूव कर देता है। प्रीमेच्योर रिंकल्स आ जाती हैं फेस के ऊपर, लाफ लाइन्स पड़ जाती हैं, आंखों के गिर्द छोटी छोटी रिंकल्स आ जाती हैं, तो उन सब चीजों का हल
हल आज के फेशियल में मौजूद है। आप घर ही में इस किस्म का फेशियल कर सकते हैं कि आपकी स्किन जिसके ऊपर से तमाम रिंकल जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए, आपकी स्किन ग्लोइंग स्किन हो जाए, चमकदार किस्म की स्किन हो जाए, आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत बन जाए। तो आज के फेशियल में आप ये सब कुछ देखेंगे और सब कुछ आप घर में ही करेंगे। हम क्लींजिंग करेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद फिर स्क्रबिंग करेंगे अपने फेस की, उसके बाद अपने फेस के ऊपर मास्क लगाएंगे। ये तमाम चीजें आप राइस वाटर से भी करेंगे हम, और इसमें राइस फ्लोर भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो आज की रेमेडी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर अपने फेस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा। इन तमाम जो स्टेप है जो मैं आप बताऊंगी आपको, यकीनन आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। जस्ट फर्स्ट अप्लाई से ही जो आप ये फेशियल कंप्लीट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा चमकदार होगी, कितनी शाइन आ गई आपकी स्किन में और कितने ग्लोइंग स्किन हो गई है। अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन से जो फाइन लाइंस बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा यंग हो जाएगी, किसी किस्म की आपको क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये राइस फ्लोर के साथ इतना जबरदस्त राइस फ्लोर का फेशियल होता है कि किसी किस्म की एक्स्ट्रा क्रीम वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती, कि फेस जो है बिल्कुल यंग हो जाता है, स्किन हमारी बिल्कुल यंग हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का फेशियल। फर्स्ट स्टेप में हम लोग स्किन की क्लींजिंग करेंगे अपने फेस की। तो इसके लिए मैंने राइस वाटर लिया है, थोड़ी देर चावलों को भिगोकर इसका पानी मैंने निकाल लिया था, और ये अब ये राइस वाटर को मैं इसमें शामिल करूंगी। इसके साथ अच्छे से फेस की क्लींजिंग करेंगे और उस तमाम जो डस्ट है बिल्कुल खत्म हो जाएगी फेस के ऊपर से, और हमारी स्किन जो बहुत नीट और क्लीन हो जाएगी। और इसमें शामिल करूंगी मैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है। अच्छा, और इसमें मैं शामिल करूंगी फेस वॉश। थोड़ा सा हमने मिलाना है इसमें, ताकि अच्छे से हमारे फेस की क्लींजिंग हो सके। जो भी आप फेस वॉश घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें थोड़ा सा शामिल कर लें। तो ये जबरदस्त किस्म का क्लींजर हमारे फेस के लिए तैयार हो चुका है। इसे इस तरह कॉटन में इस तरह डिप करें, कॉटन के साथ अच्छे से लगाएं और अपने फेस को अच्छे से मसाज करें अपने फेस का 5 मिनट। तो तमाम डस्ट जो है वो बिल्कुल आउट हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट और क्लीन हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो भी स्टेप करेंगे हम फेशियल के, तो हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग इफेक्ट देंगे। तो आप क्लींजिंग बहुत जबरदस्त किस्म की करनी है। आपने क्लींजिंग जब करेंगे तो तमाम डस्ट जो है हमारे फेस से खत्म हो जाती है, हाथ पांव से जो बिल्कुल डस्ट जो है बिल्कुल रिमूव हो जाती है। तो फिर हमारी स्किन जो है वो पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, तो अच्छे से क्लीन होते हैं और हमारी स्किन फिर बहुत ज्यादा ग्लो करती है। क्लींजिंग आपने जबरदस्त किस्म की करनी है। और इससे राइस फ्लोर, इसमें ग्लिसरीन है और इसमें शैम्पू है जो आपकी स्किन को, जो ग्लिसरीन है वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, आपकी स्किन का मॉइस्चराइज जो है वो आपकी स्किन को रखेगा। इस तरह अच्छे से आपने अपनी स्किन को साफ कर लेना है। 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करें, जैसे फेशियल करवाते हैं हम तो मसाज करते हैं, बिल्कुल इसी सेम उन्हीं स्टेप के साथ आपने मसाज करना है अपने फेस का। राइस वाटर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है, बहुत यंग बनाता है, आपकी स्किन को बिल्कुल जैपनीज स्किन हो जाती है आपकी, और जबरदस्त वर्क करता है राइस वाटर और राइस फ्लोर। दोनों चीजें आज की वीडियो में हम बनाएंगे, रेमेडी में इस्तेमाल करेंगे दोनों चीजें, और अपनी स्किन को खूबसूरत और यंग बना लेंगे। ये सभी लोग इस्तेमाल इसे कर सकते हैं, लेकिन 25 की एज से जब आप हो जाएं 25, तो उसके बाद जरूर आप इस किस्म की फेशियल वगैरह जरूर करवाएं, क्रीम्स वगैरह जरूर एंटी एजिंग वाली इस्तेमाल करें। तो इससे फिर झुर्रियां जो है या रिंकल्स जो है वो बहुत लेट आती हैं फेस के ऊपर, क्योंकि 25 के बाद ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, रिंकल और झुर्रियां वगैरह आने का फेस के ऊपर। तो आपने बहुत ज्यादा एहतियात करें, आप बल्कि खुद भी करें और बच्चियों को भी आप बताएं कि किस तरह आपने अपनी स्किन की केयर करनी है। 25 के बाद आपने किस तरह अपनी स्किन को एंटी एजिंग जो है मास्क वगैरह इस्तेमाल करने हैं, ताकि जो झुर्रियां फाइन लाइंस वगैरह है वो बहुत लेट आए। इस तरह अच्छे से आपने क्लींजिंग करनी है ताकि तमाम डस्ट जो है वो आउट हो जाए आपकी स्किन से और आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाए, बिल्कुल नेक्स्ट जो है हमने स्टेप करने उनके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए इस तरह। और इसके बाद आप फ्रेश वाटर के साथ आप वॉश कर लें अपने फेस को। अगर वॉश नहीं करना तो आप वाइप आउट कर सकते हैं टिश्यू के साथ।
तो सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे स्क्रब। स्क्रब के लिए मैंने ये राइस फ्लोर लिया है। राइस फ्लोर हमारी स्किन को बहुत जबरदस्त किस्म तरीके से स्क्रबिंग होती है हमारी स्किन की। हमारी स्किन जो है बहुत ज्यादा नीट और क्लीन हो जाती है और बहुत ज्यादा ग्लो आता है हमारी स्किन में राइस स्क्रब से। तो मैंने ये पाउडर लिया है। इस वक्त आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। राइस को ग्राइंड करके साफ करके अच्छे से उसे ग्राइंड कर लें, तो बारीक सा उसे इसका सूप इस किस्म का पाउडर तैयार कर लें, उसे स्ट्रेन करके। तो इस तरह का पाउडर आपके पास तैयार मिल जाएगा आपको। इसके अलावा मार्केट में भी राइस फ्लोर मिलता है, बहुत जबरदस्त किस्म का होता है, तो उससे भी बहुत जबरदस्त किस्म की फेस की स्क्रबिंग हो जाती है। तो इसके में शामिल करूं मैं योगर्ट शामिल करूंगी। योगर्ट के साथ इसकी पेस्ट बनाएंगे। जबरदस्त किस्म का वर्क करता है योगर्ट हमारी स्किन के ऊपर, बहुत जबरदस्त किस्म का वर्क करता है, हमारी स्किन को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाता है। और इसमें साथ ही मैं लेमन के फ्यू ड्रॉप्स शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ऐसे। और इसमें मैं पिंच ऑफ बेकिंग सोडा शामिल करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। जबरदस्त किस्म के ये हमारा स्क्रब मास्क तैयार हो चुका है। इस तरह ये देखेंगे, इस तरह बबल्स आने लगेंगे इसके, तो इसने वर्क करना अब स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको लगाना है और अच्छे से इसकी स्क्रबिंग करनी है। ये देखिए इस तरह जबरदस्त किस्म की स्क्रबिंग होगी आपके फेस के ऊपर। स्किन आपकी नीट और क्लीन हो जाएगी, तमाम डस्ट जो है वो आउट हो जाएगी इस तरह। और जबरदस्त किस्म की स्क्रबिंग होती है ये राइस फ्लोर के साथ। हमारी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा यंग हो जाती है। अच्छे से आप स्क्रब करें अपने फेस को और बिल्कुल माइल्ड से इसमें पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल भी हमारी स्किन को ये डैमेज नहीं करते। जितना भी आप अच्छे से इसको करें ना, तो आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी राइस फ्लोर के साथ। और मार्केट का जो राइस फ्लोर है वो तो बहुत जबरदस्त किस्म का पाउडर सा बना होता है, तो हमारी स्किन को कभी भी हमारी स्किन को नुकसान नहीं देता, रैशेज नहीं आते हमारी स्किन के ऊपर। बहुत अच्छे से जेंटली आपने अपने फेस को स्क्रब करना है इस तरह। तो 10 मिनट के लिए आप अपने फेस को स्क्रब करें, फिर 20 मिनट के लिए इस मास्क को, इस स्क्रबिंग, इसको जो हमने मास्क बनाया है इसको अपने फेस के ऊपर लगाकर इस तरह छोड़ दें 20 मिनट के लिए। तो देन आपने इसको फ्रेश वाटर के साथ रिमूव कर देना है। तो थर्ड स्टेप में हम अपने फेस के लिए फेस मास्क तैयार करेंगे। तो इसके लिए भी मैं लूंगी राइस फ्लोर 1 टेबल स्पून और इसमें शामिल करूंगी मैं कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर भी हमारी स्किन को बहुत ज्यादा टाइट करता है, हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है और जबरदस्त किस्म का व्हाइटनिंग एजेंट है ये राइस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर। दोनों ही हमारी स्किन को बहुत जबरदस्त किस्म का खूबसूरत बनाते हैं, हमारी स्किन के कलर को बहुत खूबसूरत करते हैं और कलर को बहुत ज्यादा फेयर कर देते हैं। कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर दोनों की ये क्वालिटी हमारी स्किन के कलर को बहुत ज्यादा फेयर करते हैं, हमारे हाथ और पाँव को बहुत ज्यादा फेयर करते हैं। 1 वीक आप इस्तेमाल करके देखें तो आपको किसी एक्स्ट्रा क्रीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप व्हाइटनिंग होने के लिए कोई एक्स्ट्रा क्रीम इस्तेमाल करें। ये मास्क ही आपके व्हाइट करने के लिए काफी होगा। इस तरह ये दोनों चीजों को मिक्स करूंगी और इसमें मैं शामिल करूंगी राइस वाटर को। राइस वाटर के साथ इसकी पेस्ट बनाऊंगी इस तरह। राइस वाटर हमारी स्किन को बहुत ज्यादा टाइट करता है, हमारी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल बहुत यंग हो जाती है। फर्स्ट अप्लाई से ही आपकी स्किन आप खुद फील करेंगे कितनी यंग हो गई है ना। फाइन लाइन जो है फर्स्ट अप्लाई से काफी स्किन टाइट होगी। अगर आपने कहीं जाना है, फौरन से कोई फंक्शन वगैरह आ गया है, तो आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा लटकी हुई फील हो रही है, वो आपकी स्किन जो है वो फाइन लाइंस अपने फेस के ऊपर फील हो रहे हैं, तो आप इस किस्म का मास्क ऐसे बनाएं और अपने फेस के ऊपर लगा लें। तो देखिएगा आप कि कितने 2-3 घंटे के लिए, तो जितना आपने फंक्शन गुजारना है ना, उसके लिए स्किन आपकी बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी और आपका मेकअप जबरदस्त किस्म का होगा, स्किन टाइट होगी। तो ये इस तरह आपने मास्क इस तरह बना लेना है। तो फिर इसे हम अपने फेस को अप्लाई करेंगे। इस कंसिस्टेंसी में हमारे पास आ जाएगा ये मास्क। तो आपने इसके फेस के ऊपर अपने लगाना है इसे इस तरह। 1 लेयर लगानी है आपने, जब वो ड्राई हो जाए तो फिर सेकंड लेयर लगाएं इस तरह। जब वो सेकंड लेयर ड्राई हो जाए तो तब आपने 3rd लेयर लगा लेनी है। तो इससे स्किन बहुत ज्यादा टाइट होगी आपकी स्किन। जब ये मास्क आप ड्राई हो जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। तो देन आपने स्प्रे वाटर करना है अपने फेस के ऊपर। रोज वाटर का कर लें आप स्प्रे, या राइस वाटर का ही आप अपने फेस के ऊपर स्प्रे करें। तो फिर इसके बाद फिर रिमूव कर दें अपने फेस को इस तरह।
इस तरह हम अपने फेस को अच्छे से लगाएंगे, इससे बहुत ज्यादा स्किन जो है टाइट हो जाएगी। और जब आप अपना फेस जो है वॉश करेंगे तो उसके बाद भी आप देखेंगे आपकी स्किन कितनी ज्यादा टाइट हो गई है। तो जब आप मेकअप करेंगे, जब फंक्शन वगैरह पे जाना पड़ गया, तो इस मास्क को जरूर आप अप्लाई करें। तो इससे स्किन आपकी बहुत ज्यादा टाइट होगी, आपको किसी किस्म की मास्क की और जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही मास्क आपकी स्किन के लिए काफी है, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी। तो मेकअप जबरदस्त किस्म का होगा, बहुत यंग स्किन हो जाएगी आपकी इस तरह। तो इसे 20 मिनट के बाद रिमूव कर देना जब ड्राई हो जाएगा। तो जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि फेशियल किस तरह हमने राइस फ्लोर से, राइस वाटर से किया है। तो बहुत सिंपल से ये स्टेप है, कोई मैंने इसमें ऐसी चीज नहीं इस्तेमाल की जो आपको मार्केट से लानी पड़ेगी। तो देन आप अपना फेशियल ये स्टार्ट करेंगे तो तमाम चीजें आपको घर ही में से मिल जाएंगी। तो इजीली ये बना सकते हैं। राइस फ्लोर भी बहुत आसानी से बन सकता है। थोड़े से चावल ने उन्हें ग्राइंड करें और बस पाउडर बना लें उसका। और जो चावल जो है वो चावलों को भिगोकर पानी जो है उसका पानी निकाल लें। तो जबरदस्त किस्म का फेशियल आपके फेस के लिए तैयार होगा। आपकी स्किन बहुत ज्यादा व्हाइटनिंग में आ जाएगी, आपकी स्किन से फाइन लाइंस बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। तो इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और इससे जरूर फायदा हासिल कीजिएगा। यह जबरदस्त किस्म की रेमेडी है और जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उनसे इजाजत दें, इसके बाद मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।